नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। मध्य प्रदेश की राजनीति को हिलाने वाली खबर सामने है। सवाल है कि कहां गायब है 15,000 का इनामी करण? करण भागा या करण को भगाया गया? ये तमाम चीजें लगातार सामने आ रही हैं। ये तमाम वो सवाल जिन सवालों को लेकर के अब राजनीति तेज हो चुकी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नाम की जबरदस्त चर्चा हो रही है, कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की। करण मोरवाल पर रेप का आरोप है, उसे कोर्ट से फटकार लग चुकी है, लेकिन वो कहां है किसी को मालूम नहीं है। पीड़िता चीख चीख कर न्याय की मांग कर रही है। पुलिस इसे गुहार कर रही है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस के हाथ करण मोरवाल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने करण मोरवाल को लेकर 15,000 रुपए का इनाम भी रखा। पहले इनाम 5,000 का था, जो बढ़ाकर के 15,000 कर दिया गया। ऐसे में सवाल बेहद अहम कि करण मोरवाल कहां है। और तो और करण मोरवाल के पिता और कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल को भी मालूम नहीं कि करण है कहां। इस मामले में पहली एफआईआर दर्ज हो चुकी है और बावजूद इसके पुलिस अभी तक करण को पकड़ने में असफल है। हालांकि पीड़िता का आरोप है कि पुलिस उसे जानबूझकर नहीं पकड़ रही है। कांग्रेस एमएलए के बेटे की खोज खबर कहीं सामने नहीं है। ना कांग्रेस एमएलए के पिता को पता है, ना कांग्रेस एमएलए को पता है कि उनका बेटा कहां है, ना पुलिस को पता है कि करण मोरवाल कहां है। किसी को कोई खबर नहीं। करण मोरवाल अचानक से गायब हो जाता है। 5,000 का इनाम उसके ऊपर रखा जाता है, लेकिन कोई सफलता नहीं। इनाम 5,000 से बढ़ाकर के 15,000 कर दिया जाता है, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं होती। उनके पिता से पूछा जाता है, जो कि मौजूदा विधायक है, लेकिन पिता कहते हैं कि मुझे नहीं पता। मुरली मोरवाल कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरा बेटा करण मोरवाल कहां है। इन तमाम रस्साकशी के बीच वो पीड़िता लगातार अपने न्याय के लिए गुहार लगा रही है। आपको बताते हैं कि पीड़िता ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें क्या कहा गया, किन किन बातों का जिक्र किया गया। पीड़िता ने बताया कि 2020 में चुनाव के संबंध के चलते उसकी करण मोरवाल से मुलाकात हुई। उसने एक शादी का झांसा देना शुरू किया। पीड़िता ने एफआईआर में बताया कि फिर करण उसके घर आया और खाना खाने के बहाने होटल ले गया। होटल में कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर के उसको पिलाया गया। इस मामले में 2 अप्रैल को एक एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें इन बातों का भी जिक्र है कि 19 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक करण उसके घर पर रहा और फिर जब शादी की बात होती तो करण गालियां देता और कहता कि उसे जान से मरवा देगा। ये सारी बातें एफआईआर में दर्ज है। पीड़िता ने कांग्रेस विधायक के बेटे को लेकर जो जो कहा वो बेहद चौंकाने वाला है। उसका एक एक शब्द हर्फ ब हर्फ आपको हम बताएंगे और दिखाएंगे आपको कि पीड़िता ने अपने एफआईआर में करण मोरवाल के खिलाफ क्या क्या कहा है, इस पूरे घटनाक्रम में क्या क्या जानकारी दी है, किस तरीके से करण मोरवाल ने उसके ऊपर उसको झांसा दिया जो आरोप पीड़िता ने लगाए हैं, और फिर किस तरीके से जब पीड़िता ने करण मोरवाल से शादी करने की बात कही तो करण मोरवाल ने न सिर्फ उस पीड़िता को गालियां दी, बल्कि पीड़िता का आरोप है कि करण मोरवाल ने उसको जान से मरवाने की धमकी भी दी है। और पीड़िता ने 1-2 नहीं, कई आरोप लगाए। करण मोरवाल पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीड़िता ने कई बातें कही। करण पर कई तरह के आरोप लगाए गए। पहले वो आरोप आपको सुनाते हैं। देखिए, विधायक पुत्र करण मोरवाल, मुरली मोरवाल के वो सुपुत्र हैं और यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष थे और अभी भी कुछ वो राष्ट्र की बॉडी में जाने वाले थे। उन्होंने काफ़ी समय से मेरे पीछे पड़े हुए थे शादी के लिए। उन्होंने जिस तरीके से मुझे झांसा दिया, मंदिरों में ले जाना, पूजा करना, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग सारी रीति रिवाज करना, इस तरीके से उन्होंने मेरा दिल जीता। और दिल जीतने के बाद में उन्होंने मेरे साथ प्राइड होटल में मुझे उस दिन 14 तारीख को लेके गए थे और उन्होंने जो उनको दुष्कर्म मेरे साथ करना था वो कर चुके हैं। सविस्तर मैंने एफआईआर में नोटिस किया, मैं इतना बोल नहीं सकती। और 1 तारीख को 1 अप्रैल को मैंने डीआईजी साहब को आवेदन दिया था। इसके अलावा 2 अप्रैल को मेरी एफआईआर हुई है, क्योंकि 1 अप्रैल को जब मैं डीआईजी साहब से आवेदन देने के बाद 5 बजे उस ऑफिस से निकली, 5-6 बजे, तो उस टाइम पे मुझे इन सब ने घेर लिया था, विधायक जी के सुपुत्र और कुछ लोगों ने, कि एफआईआर मत करो। उस दिन भी धमकियाँ बहुत सारी दी जा रही थी मुझे, कुछ और भी ऑफर्स दिए जा रहे थे जो मैं मना कर चुकी थी। आज मुझे मेरी इज्जत के लिए खड़ा होना पड़ रहा है फाइनली, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 3 महीने हो गए और वो खुद के गार्डन पे बड़नगर में आराम से रह रहा है। आज तक एक बार भी उसके घर तक पुलिस नहीं गई है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ पुलिस को कि ये नंबर है, आप ट्रेस करवाइए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं झेल रही हूँ।
क्या कानून व्यवस्था विधायक पुत्र के लिए अलग बनी है या आम जनता के लिए अलग है, ये मैं न्याय पूछना चाहूँगी शिवराज सिंह चौहान जी से, जो इस प्रदेश की हर बेटी को बोलते हैं कि वो भांजी है। ये पीड़िता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका कुछ अंश आपको बताया। तो वहीं हमारे सहयोगी गोविंद गुर्जर ने भी पीड़िता से पूरी बात की और इस पूरे मामले को विस्तार में समझने की कोशिश की। हमारे सहयोगी के साथ बातचीत में पीड़िता ने क्या कुछ कहा वो अंश भी आपको सुनाते हैं। जो एफआईआर है वो पूरी सच्चाई के साथ लिखी गई है, बट अभी 7 मंथ हो गए ऑलमोस्ट, पर कुछ भी नहीं हुआ है। एडिशनल एसपी के पास में कनकने जी जो है हमारे इंदौर के, वहाँ पे एमएलए और उनके सन आते हैं एफआईआर के बाद में, और फिर भी एडिशनल एसपी उनको नहीं मतलब अरेस्ट करते हैं। आप इस चीज़ को समझ सकते हो। इवन आईजी, डीआईजी सब जगह मैं जाके आ गई हूँ। इवन गृह मंत्री जी से भी मैं 3 बार मिल चुकी हूँ। एक बार मैं भोपाल जाके उनसे निवेदन करके आई थी कि सर प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। इंदौर जब वो आए थे 14 अगस्त को, तब भी मैं उनसे मिलने गई थी और मैं चाहती थी कि शायद मेरी हेल्प हो, पर नहीं हो पा रही है जैसी होनी चाहिए थी। वो खुद बड़नगर में रहता है और उसका इतना पावरफुल है कि आप उसको पकड़ नहीं सकते। जिस तरीके से वो बातें फैलाते लोगों के बीच में, 10 दिन में मेरा बेटा छूट जाएगा, सब सेटिंग है, इसको खरीदना उसको खरीदना, आप न्याय व्यवस्था को कैसे खरीद सकते हो? मैं चाहती हूँ न्याय हो मेरे साथ में, क्योंकि उसने एक लड़की के साथ नहीं तमाम लड़कियों के साथ गलत किया है और मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है जिसके बुनियाद पे मैं कोर्ट में केस लड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे न्याय व्यवस्था पे पूरा विश्वास है। और अब आपको एक और अहम बातचीत सुनाते हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल से भी बात की हमारे सहयोगी गोविंद गुर्जर ने। मुरली मोरवाल जो कि इस फरार युवक के पिता है, कांग्रेस के मौजूदा विधायक हैं। हालांकि बातचीत के दौरान वो ज्यादातर वक्त मुस्कुराते नजर आए, जैसे उन्हें बातों का कोई फिक्र नहीं कि उनके बेटे पर रेप का आरोप है और वो फरार। बातचीत के दौरान कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल ने क्या कहा पहले सुनाते हैं आपको। आप बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, मुस्कुराहट देखिएगा। कब आना हुआ? मैं आज सुबह आया था। अच्छा। सर, बेटे की जमानत याचिका खारिज हो गई है, अब आपका क्या स्टैंड है? अब न्यायालय पे भरोसा है, जो भी कार्रवाई है। सर, जनप्रतिनिधि आपको अपने बेटे का पता है कहाँ है? मुझे मालूम नहीं। 4-5 महीने हो गए सर। नहीं मालूम है मुझे। लड़की बोल रही है उसकी जान को खतरा है। कोई खतरा नहीं है सर। आप जनप्रतिनिधि हैं, तमाम लोगों को न्याय दिलाने के लिए। आपका बेटा खुद का 4 महीने से अंडरग्राउंड है, आपकी खारिज हो गई जमानत याचिका। आपको नहीं लगता बेटे को आपको सामने लाना चाहिए? और लाएंगे ना सर, हाईकोर्ट से खारिज हो गई तो सामने लाएंगे। कब लाएंगे सर? करेंगे आप यार। प्रॉपर्टी सीज करने का भी आदेश दे दिया। प्रॉपर्टी तो भैया जो लगी थी 28 तारीख को, तो वो तो हाईकोर्ट ने हमें रिलीज दिया है, और जो उनने लगाया था प्रॉपर्टी का वो खारिज कर दिया। तो आप बेटे को कब तक सामने ला रहे हैं? जब भी आ जाएगा बेटा, जब भी हम पेश करेंगे, है ना। तो मतलब कोई आपका संपर्क हुआ, फोन पे बात हुई बेटे से? तो उसमें 3 बातें वो गौर करने की जरूरत थी। पहला, कांग्रेस विधायक की लगातार मुस्कुराता हुआ चेहरा, और दूसरी बात आपने गौर की कि हमारे सहयोगी गोविंद गुर्जर ने जब पहली दफा पूछा कि आपका बेटा पिछले कई महीनों से गायब है, क्या आपको पता है कि वो कहां है, आप नहीं जानते कि वो कहां है, तो साफ इनकार करते हैं कि मुझे नहीं पता वो कहां है। लेकिन जैसे ही हमारे सहयोगी गोविंद गुर्जर ये कहते हैं कि आप उनको पेश कब करेंगे, तो वो साफ कहते हैं कि जब वक्त आएगा तो पेश कर देंगे। वो ये कहते हैं कि हाईकोर्ट से अगर जमानत याचिका खारिज हो जाती है तो उसको पेश कर दिया जाएगा। अब सवाल ये कि अगर वो नहीं जानते कि उनका बेटा कहां है, तो फिर कैसे इस बात को लेकर के बड़ा आशान्वित हैं वो कि जैसी हाईकोर्ट से याचिका खारिज होगी तो उसको पेश कर दिया जाएगा। और अगर पेश कर दिया जाएगा यानी जानते हैं वो कहां है, तो फिर अभी क्या जानबूझकर उसको अंडरग्राउंड किया हुआ है ताकि कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर सही तरीके से ना हो पाए? सवाल अभी भी वही है कि कांग्रेस विधायक का बेटा कहां है। और यह हाल तब है जब पुलिस लगातार कर्ण को लेकर के इनाम रख रही है। विधायक अपने बेटे को लेकर क्या कहते हैं वो भी आपने सुन लिया। ये कहते वो किस तरह से मुस्कुराते हैं वो भी आपने देखा। ऐसे में टाइम्स नाउ नवभारत का सवाल यह कि करण मोरवाल कहां है, उसको क्यों छिपाया जा रहा है? करण मोरवाल कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसे ना तो कानून का डर है, ना पुलिस का डर है, उसे ना ही इस बात की फिक्र है कि अब उसके ऊपर शिकंजा कसने लगा है। बस उसे लगता है कि पिताजी विधायक हैं तो उसे कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। विधायक जी के बेटे की ये पाप कथा इंदौर से शुरू हुई, जो अब तक कई शहरों में फैल गई है।
करण मोरवाल अभी भी फरार है और पुलिस उसके घर, मोहल्ले, टोले से लेकर पूरे शहर में पोस्टर लगा रही है। आरोप है कि कांग्रेस विधायक का बेटा पहले एक लड़की को झांसा दिया, फिर रेप किया, एफआईआर दर्ज हुई, कोर्ट ने जमानत नहीं दी, बीच बीच में करण मोरवाल पीड़िता को धमकाता रहा, इधर कोर्ट ने उसके खिलाफ कुर्की का आदेश दिया, फिर भी विधायक जी का बेटा सामने नहीं आया। अभी भी पुलिस के पास उसकी कोई खबर नहीं है। देखिए, विधायक पुत्र करण मोरवाल, मुरली मोरवाल के वो सुपुत्र है और यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष थे और अभी भी कुछ वो राष्ट्र की बॉडी में जाने वाले थे। उन्होंने काफ़ी समय से मेरे पीछे पड़े हुए थे शादी के लिए। उन्होंने जिस तरीके से मुझे झांसा दिया, मंदिरों में ले जाना, पूजा करना, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग सारी रीति रिवाज करना, इस तरीके से उन्होंने मेरा दिल जीता। और दिल जीतने के बाद में उन्होंने मेरे साथ प्राइड होटल में मुझे उस दिन 14 तारीख को लेके गए थे और उन्होंने जो उनको दुष्कर्म मेरे साथ करना था वो कर चुके हैं। सविस्तर मैंने एफआईआर में नोटिस किया, मैं इतना बोल नहीं सकती। और 1 तारीख को 1 अप्रैल को मैंने डीआईजी साहब को आवेदन दिया था। इसके अलावा 2 अप्रैल को मेरी एफआईआर हुई है, क्योंकि 1 अप्रैल को जब मैं डीआईजी साहब से आवेदन देने के बाद 5 बजे उस ऑफिस से निकली, 5-6 बजे, तो उस टाइम पे मुझे इन सब ने घेर लिया था, विधायक जी के सुपुत्र और कुछ लोगों ने, कि एफआईआर मत करो। उस दिन पे धमकियाँ बहुत सारी दी जा रही थी मुझे, कुछ और भी ऑफर्स दिए जा रहे थे जो मैं मना कर चुकी थी। करण मोरवाल का पूरा परिचय तो अब तक आप जान चुके होंगे। वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल का बेटा है। पिछले 6 महीने से रेप के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद वो ऐसा फरार हुआ कि पुलिस को अब तक उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई। कई शहरों में पोस्टर लग गए हैं, लेकिन पुलिस को कुछ पता ही नहीं। ये पूरी कहानी आप तसल्ली से सुनेंगे तो लगेगा कि बाप कांग्रेस का विधायक हो तो बेटा कैसे कानून को ठेंगा दिखाने की हिम्मत जुटाने लगता है। एक युवती ने रेप का आरोप लगाया है। 6 महीने पहले करण मोरवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। पहले प्रपोज किया, फिर शादी का झांसा दिया। आरोप है कि नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया गया। ये पिछले साल दिसंबर के महीने में शुरू हुआ था। पीड़िता बता रही है कि करण से पहले उसकी दोस्ती हुई। बात आगे बढ़ी तो कांग्रेस विधायक का बेटा करण मोरवाल कई बार उससे मिलने इंदौर भी आया। फिर जब बातें बिगड़ने लगी तो विधायक जी का बेटा पीड़िता के साथ धमकी भरे लहजे में बातें करने लगा। तूने पॉलिटिक्स नहीं खेली? तूने क्या किया? कमलनाथ जी के पास जाएगी। तूने कल क्या किया? तूने कल क्या तेरी किया? औकात है, लात मार के बाहर भगाएंगे वहाँ से। अच्छा, अब पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है, खुद के लिए न्याय मांग रही है, मीडिया के सामने पूरी कहानी बता रही है। बावजूद इसके ना तो पुलिस करण को ढूंढ पा रही है और ना ही उसकी गिरफ्तारी हो पा रही है। जिस तरीके से करण मोरवाल लड़कियों के साथ खेल करता है, 5वीं में लड़की थी, ऐसा उसका खुद का दोस्त, कजिन भाई मुझे रिकॉर्डिंग में बोलता है कि आप 5वीं लड़की हो, भूल जाओ सब कुछ। पूर्व में भी करण मोरवाल की एक एफआईआर है, नाम की लड़की ने करी थी। इवन मुझे कॉल आया था लड़की का, उसने खुद ने एक्सेप्ट किया कि वो बोलती है कि मेरे 2 बार अबॉर्शन हो चुके हैं, तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। जो मेरे पास सबूत है पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग के तौर पे, वो तक बोले गए। ऐसे पिता पुत्र पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जो अपने खुलेआम बड़नगर में ज़मीनों पे, दुकानों पे कब्जा करते हैं, उनकी इलीगल गार्डन है पूरा, वो विधायक होने के नाते धौंस दिखाते हैं लोगों को। पूर्व में भी करण मोरवाल 2020 में पटवारी जी को धमकी देते हुए खुलेआम उनका ऑडियो रिलीज हुआ था, जो आप सबने देखा भी होगा। इन सारी बातों के बाद अब सवाल यही है कि करण मोरवाल गिरफ्तार कब होगा, पुलिस उसे कब तक ढूंढ पाएगी। जिस तरह से करण मोरवाल बेखौफ होकर न पुलिस से डर रहा है, न कोर्ट की बातों को सुन रहा है, उसके बाद जो सवाल खड़े होते हैं वो यही कि कांग्रेस विधायक के बेटे करण मोरवाल खुद भागा है या भगाया गया है। भोपाल से गोविंद गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो इस पीड़िता के साथ करण मोरवाल की बातचीत आपने सुनी। करण मोरवाल उसमें बड़ी तैश में आके कहता है कि अगर तुम कमलनाथ जी के यहां गई तो वहां से तुम्हें भगा दिया जाएगा। यह धमकी दी जा रही थी उस पीड़िता को। अब आप करण मोरवाल के हौसले देखिए कितने बुलंद हैं। एक तरफ 5,000 के इनाम को बढ़ा करके 15,000 कर दिया जाता है, लेकिन करण मोरवाल सामने नहीं आता। लगातार जो बेल एप्लीकेशन है वो लगातार रिजेक्ट होती जाती है, लेकिन करण मोरवाल सामने नहीं आता। करण मोरवाल के पिता से जब पूछा जाता है तो कुटिल मुस्कान के साथ वो कहते हैं कि जब वक्त होगा तो सामने आ जाएगा, लेकिन मुझे पता नहीं है करण मोरवाल है कहां पर। ये तमाम चीजें चल रही हैं इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर। एक पीड़िता लगातार कोशिश कर रही है कि उसके साथ हुई ज्यादती की, उसके साथ हुए अपराधों का एक एक हिसाब किया जाए, जो गुनाहगार है उसको सजा दी जाए, लेकिन गुनाहगार को छिपाया जा रहा है या वो खुद छिपा हुआ है,
एक ऐसा अनसुलझा सवाल फिलहाल बना हुआ है जिसको ना तो कर्ण मोरवाल के पिता जो कि मौजूदा विधायक हैं वो सुलझाना चाह रहे हैं, ना ही प्रदेश पुलिस सुलझा पा रही है। कर्ण मोरवाल कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। वो पीड़िता के साथ धमकी भरे ऑडियो लगातार वायरल भले ही हो रहे हो, फोन पर बात भले ही कर रहा हो, लेकिन ये भी सामने है, ये सच भी सामने है कि कर्ण मोरवाल बाकी लोगों से भी धमकवा रहा है उस पीड़िता को, उसका अंश भी सुनवाते हैं आपको। तो मैडम ऐसे आपका पूरा मसला उन्होंने बता दिया था मुझे, वो शायद यही बताया था कोई समझौता होने की संभावना है, कोई बीच में कोई इंटरफेयर कर रहा था उसमें, पता नहीं क्या, तो विजय कौन था भगवान, आई डोंट नो हुई थी। तो अगर हो गया हो तो कोई इशू नहीं है, अगर नहीं हुआ हो तो मोरवाल जी से हम बात कर लेते हैं, अगर आप बोलो तो। नहीं, वो सलाखों के पीछे जाएगा और उसको ये समझ में आएगा कि लड़की खिलौना नहीं होती और कोई लड़की सड़क छाप नहीं होती। सही बात है मैडम, एक्चुअली सही बात बोल रहे हैं आप, देखो मैं महिला का सम्मान करते हैं बहुत ज्यादा। मैं खानदानी लड़की हूँ, इसने इस बार गलत लड़की। प्लीज कमलनाथ जी ने मुझे बोला है वीडियो हटा और ये इससे बात कर लड़की से, क्या चाहती है? मैं कुछ नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ लड़ना चाह रही हूँ तो लीगली लड़। विधायक कांग्रेस का है, नाम खराब होता है कांग्रेस का। अब वो तो उनको समझना चाहिए, उनको समझाना चाहिए मुरली अंकल को। तो मैडम मुरली अंकल को मैं समझा दूंगा, पर इशू ये है कि मुझसे आप क्या चाहते हो ये बताओगे तो मैं मुरली से जाके मिलूं। नहीं, मैं लीगली भैया लड़ेंगे, अपन उसको जेल करवाएंगे, कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं कर पाएगा वो, ऐसा उसकी व्यवस्था करवानी है। एक काम करो ना, मैं एक्चुअली आई एम इन दिल्ली, इफ यू आर कंफर्टेबल तो मैं बुधवार को रतलाम आ रहा है। नहीं, मैं रतलाम तो नहीं आ पाऊंगी सर, आप इंदौर में मिल लीजिए मुझसे। इस बातचीत में कई बड़े नेताओं का नाम लिया गया, हालांकि हम इस बात को कंफर्म नहीं करते हैं टाइम्स ऑफ भारत के मंच से कि उनकी इसमें संलिप्तता कितनी है, लेकिन उस बातचीत का अंश आपको जरूर सुनवाया जो कि ये क्लेम किया जा रहा है कि उस लड़की को धमकाने के लिए उन तमाम फोन कॉल्स इस तरीके के किए जा रहे हैं। ये कथित ऑडियोज आपको हमने सुनवाई थी। हमारे सहयोगी गोविंद गुर्जर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जिन्होंने अलग अलग पक्ष से इसी रिपोर्ट को लेकर बात भी की। गोविंद, सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जब आपके कर्ण मोरवाल के पिता जो मौजूदा विधायक भी, उनसे बातचीत हुई, एक तरफ वो कहते हैं कि उनको नहीं पता कि उनका बेटा पिछले कई महीनों से है कहां, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जैसे ही सही वक्त आएगा उसको पेश कर दिया जाएगा। अगर जानते ही नहीं कि बेटा कहां है तो पेश कैसे करवाएंगे? देखिए, आप जानते हैं कि मामला जो है वो हाई प्रोफाइल है और काफ़ी संवेदनशील है। ऐसे में जब हमने उनके पिता से बात की तो वो बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र नहीं आए, सिर्फ बातों को बचने की कोशिश करते हुए नज़र आए, और आखिर में हमारे सवालों के कई अनसुलझे सवाल थे जो हम पूछना चाहते थे, उन्हें उनके जवाब दिए बिना वो निकल गए। लेकिन मसला अब इस बात को लेकर है कि बड़ी विचित्र स्थिति है। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है और बेटा जो है वो कांग्रेस एमएलए का है, बावजूद उसके बीजेपी की सरकार 6 महीने से ये लड़का जो है वो एक कांग्रेस की पदाधिकारी है, महासचिव है यूथ कांग्रेस मध्य प्रदेश की, उसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम देता है। और बताया जा रहा है कि वो जो बड़नगर जो इनका गृहनगर है उसके आसपास ही कई बार देखा गया है, सूत्रों के अनुसार जो हमने बात की है। तो उसके बाद भी पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है, और जो कोर्ट है, हाई कोर्ट से भी जो आखिरी इनकी उम्मीद थी कि हाई कोर्ट से इन्हें जमानत मिल सके, क्योंकि हाई कोर्ट से जब जमानत खारिज हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट आपको पता है कि एक रूटीन प्रोसेस में 376 की सुनवाई नहीं करता है। तो अब सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब इनको जो आरोपी है उसे हाजिर होना ही पड़ेगा। और टाइम्स नाउ नवभारत इसे कैंपेन की तरह ले रहा है और इसका असर भी हुआ है। जो इनाम की राशि थी वो कल तक 5,000 थी, आज 15,000 हो गई है। और जहां जहां हम जा रहे हैं पुलिस वहां पर रेड कर रही है, उस फार्म हाउस पर वही पहुंची है पुलिस। तो ये इम्पैक्ट है टाइम्स नाउ भारत का, और आगे भी कई अनसुलझे सवालों के जवाब हम देश को पहुंचाएंगे कि कैसे। मुझे एक बात और बताइए, मामला हाई प्रोफाइल है, कांग्रेस के विधायक के बेटे से जुड़ा है, लेकिन जो बाकी कांग्रेसी नेता वहां पर हैं उनका रिएक्शन क्या है इस मामले को लेकर? क्या पार्टी नहीं चाहती या पार्टी की तरफ से कोई इनिशिएटिव ऐसा लिया गया कि अपने विधायक को फोर्स किया जाए कि जल्द से जल्द कानूनी प्रक्रिया जितनी भी हैं उन तमाम प्रक्रियाओं का पालन किया जाए, बेटे को सामने लाया जाए? देखिए, लड़की पिछले 6 महीने से इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। हर कोई जिम्मेदार है, चाहे तो सरकार हो, विपक्ष हो, पुलिस हो, एमएलए जो है उनका जो आरोपी है उसके पिता हो,
तमाम लोग सिर्फ इस मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है। किसी ने भी इस चीज को लेकर प्रयास नहीं किया कि इस लड़की के साथ इंसाफ हो, इसको कानूनी लड़ाई में उसका साथ दिया जाए। हर किसी ने मामला दूसरे तरीके से सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है और लड़की का कहना है कि वो बिकेगी नहीं। उसके साथ जो हुआ है छल कपट के साथ, क्योंकि हम परत दर परत हर चीज को पिछले 2-3 महीने से यहाँ खंगाल रहे हैं और हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया है कि ये जो एमएलए का लड़का है वो शौकीन है, आदतन शौकीन है इस तरह की हरकतों को लेकर। 2012 में भी इसके खिलाफ 376 में एफआईआर दर्ज हुई, लड़की का मामला था, कैसे भी इसने शॉर्ट आउट किया। अब 2021 में फिर इसके ऊपर मामला दर्ज हुआ। उससे पहले भी कई व्हाट्सएप चैट लड़कियों के साथ इसके हमारे पास रिकॉर्ड में आए हुए हैं। तो ये जो लड़का है वो आदतन इस तरह का शौकीन है, इस तरह की हरकतें करने का। पहले लड़कियों के प्रेम का जाल बिछाता है, शादी का वादा करता है, बावजूद उसके वो पहले से शादीशुदा है। तो ये तमाम चीजें काफी विचित्र हैं और इसमें पिस रही है तो वो लड़की जो पिछले 6 महीने से इंसाफ के लिए लड़ रही है और कोई इसका साथ नहीं। मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि 6 महीने से ज्यादा वो पीड़िता इंसाफ के लिए लगातार भटक रही है और उस लड़के का, करण मोरवाल का, कुछ पता नहीं कि वो है कहां पर। उसके पिता खुद नहीं कह रहे कि वो जानते हैं कि वो कहां पर है। मुझे बताइए कि क्या इस पूरे प्रकरण के बीच, जहां कांग्रेस विधायक के बेटे का सीधा नाम है, कांग्रेस के किसी भी आला कमान के नेता ने, प्रदेश के नेता ने उस लड़की से मुलाकात करने की कोशिश की, कम से कम उसके साथ संवेदना ही जाहिर करें और ये भरोसा दिलाएं कि उसको इंसाफ मिलेगा? देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम तथ्य के बिना नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनको रीवेरीफाई कर रहे हैं। ऐसे कई प्रूफ्स हमारे पास हैं जिसमें बड़े बड़े नेताओं ने उस लड़की से बात की, उस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है और अपना जो समर्थन है वो आरोपी के साथ रखा है, बजाय कि विक्टिम को इंसाफ मिले। और जो विक्टिम का आरोप है कि लड़का जो है वो कई बार उस फार्म हाउस पर आता है जो उसका वडनगर में है, जहां हम आज गए हुए थे और हमें देखकर वहां जो लोग मौजूद थे उस फार्म हाउस को चलाने वाले, मैनेज करने वाले, वो काफी अनइजी महसूस कर रहे थे और हो सकता है हमारे साथ भी कोई हरकत कर सकते थे। पीड़िता का आरोप ये भी करण मोरवाल जल्दी ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्या ऐसी भी कोई खबरें हैं? देखिए, ये तो ऐसा तो कुछ अभी हमारे सोर्सेज के थ्रू बात नहीं आई है। अभी तो मसला ये है कि जो आरोपी है उसके पास कोई रास्ता नहीं है सरेंडर करने के अलावा, क्योंकि अब हो सकता है कि वो देश छोड़कर भाग जाए, प्रदेश छोड़कर भाग जाए। ऐसे में पुलिस को लुकआउट नोटिस भी जारी करना आवश्यक होगा। जो डीआईजी आईजी हरिनारायण चारी जो हैं इंदौर के, वो भी बोल चुके हैं कि हम लुकआउट नोटिस भी जल्दी जारी करेंगे। और पुलिस की गहमा गहमी अब बढ़ गई है जब से टाइम्स नाउ अब आ रहा, तो टाइम्स नाउ ने इस खबर को पिक किया है और हम सवाल उठा रहे हैं कि एक एमएलए का बेटा क्या इतना प्रिविलेज्ड हो सकता है, किसी भी लड़की के साथ रेप करके आजाद घूम सकता है और कानून और अदालत या सरकार है उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही, इसे ढूंढ नहीं पा रही। आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन इसी संबंध में आपने जब कुछ वक्त पहले नरोत्तम मिश्रा से बातचीत की थी, उस बातचीत का एक अंश दर्शकों को दिखा देते हैं, फिर मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास। कांग्रेस एमएलए मुरली मोरवाल का बेटा है करण मोरवाल, जो रेप के मामले में पिछले 6 महीने से फरार है। ना पुलिस को उसका कोई अभी सुराग मिला है। अदालत ने भी जो प्रॉपर्टी कुर्क करने का आदेश दिया था, प्रॉपर्टी भी कुर्क नहीं हुई है। तो 6 महीने हो गए सर, एक शख्स जो एक एमएलए का बेटा है, क्या इस वजह से अरेस्ट नहीं हो पा रहा? क्या मैं पुनः बात करता हूँ आज ही और कार्रवाई के निर्देश देता हूँ। लड़की कह रही है उसे जान का खतरा है और लुकआउट नोटिस जारी करेंगे क्या आपके? जैसे आपने मेरे ध्यान में डाले, इन सभी विषय को चर्चा में रखूंगा। गोविंद, बीजेपी का स्टैंड क्या है इस पूरे प्रकरण को लेकर के? देखिए, होना क्या चाहिए कि पुलिस को इस पूरे मसले को लेकर युद्ध स्तर पर तत्पर हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ बात चल रही है सिर्फ फॉर्मेलिटी की। यहाँ होम मिनिस्टर साहब ने पूछा, मैं दिखवाता हूँ, फिर से इसको जांच करवाता हूँ। जांच छोड़िए, हाई कोर्ट ने अब सख्त निर्देश दे दिए हैं कि 8 तारीख को प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिए था मुरली मोरवाल के बेटे की प्रॉपर्टी को सीज करने का, जो 8 तारीख निकल चुकी है। 28 तारीख थी पहले, 12 दिन का और राहत दे दी थी 10-12 दिन की कोर्ट ने, तो वो राहत का समय भी निकल चुका है। अब पुलिस ने टाइम्स नाउ पर ये खबर चलने के बाद, टाइम्स नाउ भारत पर ये खबर चलने के बाद, अब पुलिस ने फिर से पोस्टर्स छपवाए हैं जिनमें 5000 का जिक्र था, 15000 का जिक्र है और पुलिस वहाँ छापेमारी कर रही है जहाँ टाइम्स नाउ भी जा रहा है, टाइम्स नाउ भारत जा रहा है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि खबर का इम्पैक्ट तो हुआ है और हमारी कोशिश है अगले 1-2 दिनों में संभवतः इस मुहिम का कुछ न कुछ असर देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बहुत सी परतें खोलना बाकी है।
बिना तथ्यों के हम बहुत सी चीजें नहीं बता सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन आने वाले एक बात मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि जो तमाम आरोप पीड़िता की तरफ से लगाए गए हैं, क्या पुलिस की तरफ से उस बारे में कोई भी वेरिफिकेशन की गई है? उन आरोपों को तथ्य माना गया है पुलिस की तरफ से? देखिए, पुलिस का सिर्फ यही कहना है कि लड़की का मेडिकल किया गया, उसकी जो जांच रिपोर्ट थी वो अभी फॉरेंसिक के लिए भेजी गई। जब तक लड़का नहीं आएगा, दोनों का जांच नहीं होगी और डीएनए दोनों का मैच नहीं किया जाएगा, तब जांच आगे बढ़ेगी। तो लड़की के आरोपों को लेकर पुलिस सिर्फ ये तो बोल रही है कि ठीक है, जो लड़की ने आरोप लगाए उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर ऐसा कुछ कंक्रीट पुलिस ने अभी तक नहीं किया है कि लड़की के आरोपों के बिना पर पुलिस ने बहुत बड़ी कोई कार्रवाई कर डाली हो। कुछ भी ऐसा ना तो अभी तक लड़का अरेस्ट हुआ है, आरोपी जो है, ना एमएलए पर कोई कार्रवाई हुई है और ना ही वो जो प्रॉपर्टी सीज करने का आदेश है, कोर्ट का निर्देश है, वो हुआ है। टाइम्स नाउ नवभारत इस मुहिम को लगातार जारी रखेगा और इस हाई प्रोफाइल मामले में किसी के प्रेशर के चलते कोई भी प्रभाव ना पड़े, इसलिए एक एक सच्चाई समय समय पर इस केस से जुड़ी हुई हम लोग दिखाते रहेंगे। शुक्रिया आपको गोविंद गुर्जर तक जुड़ने के लिए और पूरी रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए।